देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 1 मिलीमीटर दूरी पर स्थित दो समांतर पतली झिर्री को एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं जिनके मध्य की दूरी 0.5 मिलीमीटर है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है। देखिए इसको थोड़ा सा फिगराइज कर ले, फिगर बना के इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दो समांतर पतली झिर्री है, ठीक है। तो दो समांतर पतली झिर्री का मतलब इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और कहीं यहाँ पर 100 सेंटीमीटर दूर पर्दा रखा हुआ है इस तरीके से, ये 100 सेंटीमीटर दूर, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 mm है, 1 mm, ठीक है। ये एक पतली झिर्री हो गई और एक ये पतली झिर्री हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया, पर्दा हो गया। पर्दा कितनी दूर है, यहाँ से 100 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। इस तरीके से ये दिया गया है। और यहाँ से क्या हुआ कि इस पर्दे पर फ्रिंजेस प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। फ्रिंजेस कब प्राप्त होंगी, कब, यहाँ पर कहीं पर सोर्स रहा होगा, प्रकाश स्रोत, ठीक है। और ये प्रकाश स्रोत यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो इनके बीच में क्या होगा, जब यहाँ से प्रकाश इस पर गिरेगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से प्रकाश गिरेगा तो यहाँ फ्रिंजेस कहीं प्राप्त होंगी, ठीक है। तो फ्रिंजेस हमको कहाँ प्राप्त होंगी, पर्दे पर प्राप्त होंगी। और पर्दे पर फ्रिंजेस कितनी प्राप्त हो रही हैं और कितनी दूरी पर प्राप्त हो रही हैं, वो हमको दे रखा है। कितना, 0.5 मिलीमीटर दूरी दे रखी है। किसकी, फ्रिंजेस की दूरी दे रखी है, ठीक है। या यूँ कहें कि फ्रिंजेस की जो चौड़ाई, यहाँ पर जो फ्रिंजेस इस तरीके से बनेंगी, वो क्या है, वो इस तरीके से जो फ्रिंजेस बनेंगी उनके बीच की चौड़ाई कितनी है, 0.5 मिलीमीटर दे रखी है, ठीक है। इस तरीके से इसका फिगराइज कर लेते हैं। तो ये फिगर हो सकता है। और इसको हम इस तरीके से, जब प्रकाश इस पर आपतित होगा, इस पर भी आपतित होगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर फ्रिंजेस बनेंगी। तो इस तरीके से ये पतली झिर्री बनेगी, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें जो जो दिया गया है वो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। और नोट डाउन करने के बाद इसको इसको कैसे करेंगे, इसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करेंगे, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है उसको नोट डाउन कर लीजिए। सॉल्यूशन, जब पतली झिर्री वाला जो डेरिवेशन है उसको जब कराया है तो आपको बताया है कि जब इस पर इंसिडेंट लाइट होगी तो एक रिफ्लेक्ट होगी और पार्सली क्या होगी, अपवर्तित भी होगी, ठीक है। और एक पार्सली परावर्तित होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर कहीं पर फ्रिंजेस प्राप्त होंगी, तो वो बताया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको बिथ दे रखी है। बिथ को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम बिथ को डब्लू से भी डिनोट करते हैं और कभी कभी आपने देखा होगा कि बीटा से भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको बिथ जो है, इसकी फ्रिंजेस की बिथ को हम किससे डिनोट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डब्लू से। और डब्लू कितना दे रखा है, जिनके मध्य की दूरी 0.5 मिलीमीटर। तो फ्रिंजेस प्राप्त हो रही हैं, तो फ्रिंजेस के बीच की दूरी कितनी है, 0.5 mm, ठीक है। और इसको हम चेंज कर लेंगे किस में, मीटर में, 0.5 गुणा 10⁻³ मीटर, ठीक है। इतना हो गया। क्या आ गया हमारा, ये बिथ आ गई, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, 1 मिलीमीटर दूरी पर स्थित दो समांतर पतली झिर्री। तो इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, वो हमारी क्या होती है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जो सिल्ट के बीच की दूरी होती है या समांतर पतली झिर्री के बीच की दूरी होती है, उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल डी कितना हो गया, 1 mm दे रखा है। 1 मिलीमीटर, तो इसको भी चेंज कर लीजिए, 1 गुणा 10⁻³ मीटर, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पर्दे, तो पर्दे से और जो सिल्ट होती हैं या जो फ्रिंज जो हमारी पतली झिर्री है उसके बीच की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। तो कैपिटल डी हमारा कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और ये कितना होता है, इसको चेंज करेंगे, 100 गुणा 10⁻² मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, या 1 मीटर यूँ कहें, 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ हमें दिया गया है, उसको हमने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें एक फार्मूला आपको याद होगा। बिथ का फार्मूला क्या होता है कि फ्रिंजेस की बिथ का फार्मूला W इज इक्वल्स टू क्या होता है, W इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी लैम्डा, डी कैपिटल डी अपॉन डी कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। ये होता है, क्या होता है, W इज इक्वल्स टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो क्या करिए आप, यहाँ से हमको लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा को इधर कर लीजिए। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना, डी डब्ल्यू हो जाएगा, स्मॉल डी इंटू डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डी। अब क्या करिए, इन सब की वैल्यूज लगा दीजिए और वैल्यू लगाएंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू लगाइए, स्मॉल डी की वैल्यू 1 × 10⁻³ और डब्ल्यू की वैल्यू 0.5 × 10⁻³ अपॉन में कितना, कैपिटल डी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0.5 × 10⁻⁻6, 3 और ये 3 -6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो ये पावर में क्या होगा, एक और घट जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ क्या होगा, अपॉन में 10 आ जाएगा। ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 जीरो से, और इंटू यहाँ पर क्या होगा, 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्राम, मतलब 5000 एंगस्ट्राम जो होगी वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी।
अगर इसका रंग पूछा जाता है तो रंग कितना होगा वो भी आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। तो किस रंग का प्रकाश आपतित हो रहा है वो भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये यहाँ क्या क्वेश्चन दे रखा है कि किसी एक वर्ण के प्रकाश के लिए वायु में तरंग दैर्ध्य कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम है। जल में इसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4500 एंगस्ट्रॉम है। ज्ञात कीजिए प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है लाइट की, और जल में प्रकाश की चाल, जो लाइट है उसकी किसमें, वाटर में, उसकी चाल कितनी है, स्पीड कितनी है वो फाइंड आउट करनी है। प्रकाश की ऊर्जा कितनी है, एनर्जी कितनी है प्रकाश की वो फाइंड आउट करनी है। और हमको दिया गया है c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और प्लैंक नियतांक h = 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। इतना सब कुछ हमको दिया गया है और ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। देखिए जब इन चीज़ों को दिया गया है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। जो भी चीज़ें हमको दी गई हैं वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं पहले। तो यहाँ से देखिए वायु में तरंग दैर्ध्य कितनी है, तो इसको हम किससे डिनोट कर दें, लैम्डा ए से डिनोट कर दें। लैम्डा जो प्रकाश में, एयर में इसकी तरंग दैर्ध्य है वो कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको 6000 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। इसको आप क्या करिए, मीटर में बदलिए, तो 6000 × 10⁻−10 मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्या दे रखा है, लैम्डा डब्लू। लैम्डा डब्लू मतलब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य किसमें, वाटर में, कितनी, 4500 एंगस्ट्रॉम। 4500 एंगस्ट्रॉम तो कितना हो जाएगा, 4500 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या है वो हमको फाइंड आउट करना है, प्रकाश की आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए, प्रकाश की आवृत्ति के लिए फार्मूला क्या होता है, प्रकाश की आवृत्ति जो हमको देखिए, चाल क्या होती है प्रकाश की, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, चाल बराबर क्या, आवृत्ति, आवृत्ति गुणा गुणा क्या, आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तो ये क्या मतलब है कि b बराबर एन लैम्डा, सभी ने पढ़ा है, b बराबर एन लैम्डा, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रकाश की एयर में चाल कितनी है, एयर में इसकी चाल कितनी होती है, c होती है। तो और आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति हमको फाइंड आउट करनी है। इसको हम क्या करें, न्यू से डिनोट कर देते हैं, और इंटू तरंग दैर्ध्य कितनी है, लैम्डा ए है। अब क्या करिए, c की वैल्यू लगाइए, 3 × 10⁸ इज इक्वल्स टू न्यू और इज इंटू, और लैम्डा ए की वैल्यू कितनी है, 6000 × 10⁻10। इसको क्या करिए, न्यू को इधर रखिए और बाकी सबको इधर डिवाइड कर दीजिए। तो 3 × 10⁸ अपॉन कितना हो जाएगा, 6000 × 10⁻10। ये इसको क्या करिए, आप उसको ऊपर ले जाइए, तो 3 × 10⁸ और प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा अपॉन 6000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू, इसको क्या कर सकते हैं, 10⁸18 लिख सकते हैं, 18 हो जाएगा अपॉन 6000, ठीक है। अब क्या करिए, इसको क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए, तो 3 2 ज़ा, ठीक है, 2000 आ गया। आप क्या करिए, यहाँ से 4 पावर ले लीजिए, 4 पावर को बाहर ले लीजिए। तो न्यू इज इक्वल्स टू 4 जीरो हमने बाहर ले लिए हैं, इंटू यहाँ पर कितना बचा, 14 10⁻14 बटे यहाँ पर कितना, 2000। 1 2 3 को हमने क्या कर दिया है, काट दिया है, तो 2 5 ज़ा, तो कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 5 × 10⁻14। ये क्या आएगी, हर्ट्स, हर्ट्स, ठीक है। इसका मात्रक जरूर लिखिए। तो न्यू इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, 5 × 10⁻14 हर्ट्स। इसको हम HZ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको सेकंड पॉइंट में क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड पॉइंट में फाइंड आउट करना है जल में प्रकाश की चाल। तो जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, वो क्या होगी, वो भी हम इसी से फाइंड कर सकते हैं, b बराबर एन लैम्डा से ही। एन लैम्डा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या लगेगा, v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा डब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू कितना, अब फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आई है वो करिए आप, 5 × 10⁻14 इंटू लैम्डा डब्लू की वैल्यू 4500 इंटू 10⁻−10। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। तो 540 की वैल्यू 225 आती है, और 00 ये और रहेगा, इंटू यहाँ से देखिए ये पावर कितनी हो जाएगी, 10⁻4 बचेगी, 10⁻4 हो गई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखिए b इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 2 3 4, चार पॉइंट को इधर ले आइए। तो यहाँ पर जब पॉइंट लगाएंगे तो 2.25 इंटू यहाँ पर क्या होगा, जब 4 पॉइंट इधर लेके आएंगे तो यहाँ पावर बढ़ जाएगी, तो 10⁸ ये कितना आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या दिया गया है, अगला हमसे पूछा गया है कि प्रकाश की ऊर्जा क्या होगी, प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा, ठीक है। तो प्रकाश की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर एच न्यू, हम लोगों ने पढ़ा है जब हमने आपको क्वांटम सिद्धांत पढ़ाया था। तो E बराबर एच न्यू, एच न्यू होता है। तो E बराबर एच क्या है, 6.6 इंटू 10⁻- कितना 34 दे रखा है, ठीक। और हमको ये न्यू की वैल्यू कितनी आई है, 5 × 10⁻14,
ये आइए, आप इसको कैलकुलेट करिए, कितना आ जाएगा? जो भी आपका आए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए और इसका मात्रक भी बताइए। वैसे मात्रक इसका क्या होता है? एनर्जी है, ऊर्जा है, तो जूल मात्रक होता है। चलो ये जूल मात्रक लिख दिया है, बाकी आप कैलकुलेशन करिए और इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। थैंक यू। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यंग के प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम तथा दो सिल्टों के बीच की दूरी 5 है। यदि पर्दे से सिल्टों की दूरी 2 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए फ्रिंज की चौड़ाई और केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो इसका फिगराइज कर लेते हैं, इसको पहले फिगर बना लेते हैं। यंग डबल सिल्ट एक्सपेरिमेंट कैसा था? यहाँ पर स्क्रीन थी, यहाँ पर कहीं पर 2 सिल्ट लगी हुई थी, मतलब 2 सिल्टों के बीच की दूरी इस तरीके से था। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या था? केंद्रीय फ्रिंज बन रही थी यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से 2 तरंगें व्यतिकरण करके यहाँ पर मिल रही थी कहीं पर, इस तरीके से ये था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सिल्टों के बीच की दूरी ये वाली कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। ठीक है, और ये पर्दे से और सिल्टों के बीच की दूरी दे रखी है कितनी? 2 मीटर। ठीक है, और क्या है? इस पर जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी दे रखी है? 5000 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रिंज की चौड़ाई हमको फाइंड आउट करनी है और केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो जो चीज़ें दी गई हैं पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ सोल्यूशन डालते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लैम्डा कितना दिया गया है? लैम्डा इज इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम, ये दे रखा है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है हमको? और यहाँ पर स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 तो 5 ठीक है, इसको क्या करिए आप चेंज कर लीजिए। तो इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, मीटर में चेंज कर लिया है। और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 2 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है हमको? पहला पॉइंट फाइंड आउट करना है फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करिए? इनकी वैल्यू लगा दीजिए सबकी, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैपिटल डी की वैल्यू 2 इंटू स्मॉल डी की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 5000। और इसको क्या करिए? मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻10। यहाँ पर इसको चेंज करिए 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे और इसको यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए। फिर इसके बाद स्मॉल डी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, आप क्या करिए? अब इससे ये पावर कट गई, कितनी बची? यहाँ पर 7 बची। ठीक है, माइनस का वो भी, तो माइनस का 7 बची। यहाँ से इसको क्या करिए? 1000 बचा। ठीक है, 1000, और यहाँ से ये 3 जीरो से 1 2 3, यहाँ से ये 3 जीरो से यहाँ कितना बचा? -4। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? यहाँ से देखिए डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻4। और इसको पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक पावर यहाँ प्लस हो जाएगी, तो 0.2 इंटू 10⁻⁻3। इसको क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये विड्थ आ गई इसकी फ्रिंजेस के बीच की चौड़ाई कितनी है? 0.2 मिलीमीटर की। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट में हमको क्या फाइंड आउट करना है? कि सेकंड पॉइंट में फाइंड आउट करना है कि केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी फाइंड आउट करना है। तो केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी हो जाएगी? वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट में देखिए, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो इसमें हम केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो यहाँ पर m कितना दे रखा है वो फाइंड आउट करना है हमको। तो m इज इक्वल्स टू कितना? तीसरी दे रखी है, तो m इज इक्वल्स टू 3। एक फार्मूला हमने पढ़ा है एक्स एम क्या होता है? एक्स एम इज इक्वल्स टू एम डी लैम्डा, एम कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो m कितना है? 3 है, तो एक्स एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स एम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इन सब की वैल्यू नहीं लगानी है आपको, तो क्या करना है? m की वैल्यू कितनी है? 3, और डी लैम्डा अपॉन डी की वैल्यू हम कितनी निकाल के लाए हैं? इतनी। ठीक है, तो 2.2 निकाल के लाए हैं। डी लैम्डा कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, इसकी वैल्यू कितनी? 0.2 निकाल के लाए हैं, तो 0.2 रख दीजिए यहाँ पर 0.2। तो एक्स एम कितना हो जाएगा? एक्स एम की वैल्यू जो होगी, एक्स एम की जगह पर हम 3 रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप 3 रख दीजिए। तो यहाँ एम बराबर 3 रख रहे हैं, तो एम बराबर 3, तो 0.6 आ जाएगा। तो एक्स 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.6 कितनी? मिलीमीटर। ठीक है, तो केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी हो जाएगी? 0.6 मिलीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य
का प्रकाश प्रयुक्त करने पर 2 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 0.6 मिलीमीटर प्राप्त होती है। यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाए तो फ्रिंजेस की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है, इसको फिगर से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस तरीके से जो एक्सपेरिमेंट किया था व्यतिकरण वाला, ठीक है। तो व्यतिकरण के प्रयोग में इसमें क्या किया है, इन्होंने प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य प्रयोग की है वो कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्ध्य को प्रयोग में लाए हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और यहाँ से ये दूरी कितनी थी, स्मॉल डी दूरी थी, ये कितनी थी, एक्स दूरी थी, और ये यहाँ से लेकर कैपिटल डी दूरी थी, ठीक है। तो यहाँ से हमको सारी चीज़ें दे रखी हैं, वो नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। देखिए यहाँ से व्यतिकरण प्रयोग में लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप क्या करिए, इसको बदल लीजिए किसमें, मीटर में। 4000 एंगस्ट्रॉम को जैसे ही आप मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻10 मीटर हो जाता है, ठीक है, गुणा हो जाती है। और कितना, प्रकाश में प्रयुक्त करने पर प्रकाश प्रयुक्त करने पर 2 मीटर दूरी पर स्थित, 2 मीटर कैपिटल डी, 2 मीटर दूरी पर स्थित पर्दा ये है, और 2 मीटर दूरी, तो 2 मीटर दूरी ये हो गई हमारी, ठीक है। और दीप्त फ्रिंजेस की चौड़ाई कितनी बन रही है, 0.6। तो यहाँ से लेकर और दीप्त फ्रिंजेस की चौड़ाई कितनी है, एक्स दे रखी है। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमको, 0.6 मिलीमीटर। इसको आप चेंज कर लीजिए मीटर में, तो 0.6 गुणा 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये हमारा इतना सब कुछ दिया गया है, इसको हमने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर सिल्ट के बीच की दूरी नहीं दे रखी है, तो अपनी तरफ से हम इसको मान लेते हैं कि माना सिल्ट के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। तो इसको भी लिख लीजिए कि माना स्लिट के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल दूरी बराबर स्मॉल डी है, ठीक है। तो ये हमने मान ली है। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, विथ ऑफ फ्रिंजेस, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना होता है, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, विथ हो जाती है, कब, जब ये एक्सपेरिमेंट को हमने कहाँ रखा है, एयर में रख रखा है, ठीक है, ठीक है, एयर में रख रखा है, तब विथ क्या होगी, ये हमने क्या मान लिया है, W1, ठीक है। और अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हमने क्या कर दिया है, कहाँ रख दिया है, जल में डुबो दिया है, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया है, जल में रख दिया है, इसी को अभी एयर में रख रहे थे, अब पूरा एक्सपेरिमेंट क्या किया है, इसी तरीके से हमने इसको कहाँ रख दिया है, जल में डुबो दिया है, जल में। अब यहाँ से इसको हमने डुबो दिया है। तो देखिए दूरी तो स्क्रीन और इनके बीच की दूरी सेम रहेगी, सिल्ट और इसके बीच की दूरी भी सेम रहेगी, लेकिन चेंज क्या होगा, ये फ्रिंजेस के बीच की दूरी चेंज हो जाएगी। फ्रिंजेस कितनी चौड़ी बनेगी, ये दूरी चेंज हो जाएगी। लैम्डा भी क्या होगा, लैम्डा भी चेंज हो जाएगा। प्रकाश की जब तरंगदैर्ध्य चेंज हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा क्या होता है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, जब किसी भी अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं तो उसकी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य चेंज होने के कारण क्या होगा, ये जो दीप्त फ्रिंजेस बन रही हैं इनकी दूरी चेंज हो जाएगी। बाकी सिल्ट के बीच की दूरी वही रहेगी और स्क्रीन और पर्दे के बीच की दूरी भी वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए W2 कितना हो जाएगा, W2 भी क्या होगा, डी लैम्डा W अपॉन स्मॉल डी, ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करें, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना है, लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसको क्या करिए आप, पहली इक्वेशन मान लीजिए और इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करिए, आप इनको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड जब करेंगे तो W1 अपॉन W2 निकल के आ जाएगा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू कितना, W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी अपॉन डी लैम्डा W अपॉन स्मॉल डी। ये इस डी से ये डी कट गया, इस कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया, तो आया कितना, W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू कितना, लैम्डा अपॉन लैम्डा W आ जाता है, ठीक है। ये हमारा इतना आ गया है, ठीक। अब यहाँ से हमको इन सब की वैल्यूज चाहिए है, W1 और W2 हो जाए। W2 तो हमको यहाँ से मिलेगा, तो W2 की तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और लैम्डा की और लैम्डा W की वैल्यूज हमको निकाल लेंगे हम यहाँ से, हमको जो दी गई हैं। देखिए लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन में चीज़ दे रखी है कि यदि पूरा उपकरण जो है वो, यदि पूरा उपकरण जब 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो देंगे तो इसकी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या होगी। तो वो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। फार्मूला क्या पढ़ा है कि लैम्डा W इज इक्वल्स टू, जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है, लैम्डा अपॉन जो अपवर्तनांक है उसको डिवाइड कर देते हैं, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रकाश की जो चाल है वो किसमें, प्रकाश की जो जल में चाल है वो निकल के, सॉरी, प्रकाश की जो जल में तरंगदैर्ध्य है वो निकल के आ जाती है, ठीक है। तो क्या आ जाती है वो देख लीजिए, यहाँ से लैम्डा W जब निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, लैम्डा W इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 1.5, जो भी अपवर्तनांक है, ठीक है। तो लैम्डा कितना है हमारा, 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 बटे 1.5, ठीक है। ये वैल्यूज़ यहाँ पर उठा के रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए W1 की वैल्यू, यहाँ पर ये W1 की वैल्यू दे रखी है,
या यूँ कहें x की वैल्यू ना देकर W1 की वैल्यू दे रखी है। x भी वही होता है, जो चौड़ाई होती है वही x डिनोट करता है। तो विड्थ को हम यहाँ पर W से डिनोट कर रहे हैं, तो W1 से इसको डिनोट कर दीजिए। तो W1 कितना दे रखा है, वो 0.6 दे रखा है अपॉन W2 इज इक्वल्स टू लैम्डा कितना 4000 इंटू 10⁻⁻10, और यहाँ पर लैम्डा W को भी 4000 गुणा 10⁻⁻10 बटे, इसको आप क्या करिए, चेंज कर लीजिए, 4000 गुणा 10⁻⁻10 और बटे 1.5, तो यहाँ पर 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, देखिए ये पूरा इससे ये पूरा कट गया, तो बचेगा कितना W2। इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इसको इधर भेज दीजिए, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो W2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ से 0.6 अपॉन 1.5। ठीक है, जब यह आप इसको डिवाइड करेंगे तो W2 इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाना चाहिए। ठीक है, 0.4, ये क्या आ जाएगा, मिलीमीटर। देखिए ये 0.6 किस में ले रखा था, 0.6 मिलीमीटर में ले रखा था, इसको हमने चेंज नहीं किया था। तो चेंज ना कर मतलब चेंज इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर हमको ये देखिए मीटर वाला पूरा कट गया था, तो इसलिए मीटर वाला हमको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आप मीटर वाले को हटा दीजिए। और अपवर्तनांक का अपवर्तनांक का क्या होता है, कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 0.6 मिलीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0.6 से जब इसको 0.6 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो कितना आ जाएगा, 0.4 मिलीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।